हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर करना चाह रही हूँ। कि बहुत लोग पूछते हैं ना कि एलन की नोट पढ़ना होता है या इसके दुबे पढ़ना होता है, साथ साथ कैन शुरू करें या बोरिक शुरू करें। आप और कोई शुरू कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों से एक सजेशन देना चाह रही हूँ, दैट इज द नैश मटेरिया मेडिका। मैंने बहुत लोग जिन लोगों को मैं फॉलो कर रही हूँ मटेरिया मेडिका के लिए, उन लोगों के मुंह से एक बार ये नैश का नाम जरूर सुना है और हर किसी के मुंह से सुना है। तो मुझे एक दिन लगा कि यार इसको खोल के पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली में इसमें है क्या। एंड व्हेन आई रीड इट आई जस्ट फाउंड द ब्यूटी ऑफ नैश, जो कि मैं आप लोगों से आगे क्लिप में शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग एक बार इसे पढ़िएगा, वो क्लिप देखिएगा। एंड द सेकंड बुक विच आई वांट टू सजेस्ट इज द सोल ऑफ रेमेडीज बाय डॉक्टर राजन शंकरन सर। द सोल ऑफ रेमेडीज आपको मिल जाएगी गूगल पे, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। द सोल एक्चुअली व्हेन यू रीड इट कि आपको सोल समझ आएगा रेमेडी का। और आपको पता है क्या कि हर हर सिलेबस में ना आपको हर टर्म में 50 रेमेडीज मिल जाएंगी और हर रेमेडी के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको कनेक्शन बिल्डअप करना है, आपको एक रेमेडी का कोर या एसेंस या एक सार समझना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये दोनों बुक आपको टाइम निकाल के पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। और अगर मुझे फर्स्ट ईयर में पता होता तो शायद मेरे फर्स्ट ईयर की रेमेडी से भी मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन जाता। लेकिन आई एम ट्राइंग टू रीड इट एवरी डे, आई एम ट्राइंग टू रीड सम, मेकिंग सम नोट्स एवरी डे। तो अगर आपसे हो सकता है तो इसे नैश और द सोल ऑफ रेमेडीज शुरू करने के बाद अपनी जब आप मेडिका मेडिका जर्नी शुरू करेंगे तो आपको मेडिका मेडिका में ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। चलें क्लिप्स की तरफ आइए बात करते हैं उस बुक का जिसका नाम मेरे आगे 1000 बार लिया गया, लेकिन पहले मेरा ध्यान ही नहीं गया। और जब मेरा ध्यान गया तो मटेरिया मेडिका उस बुक के बिना शुरू करने का मेरा मन ही नहीं हुआ। Differentiate between Bryannia, Gelsemium, and Baptisia, then it is necessary that we understand them thoroughly so as to apply them correctly. For a mistake at this stage is not easily corrected later and may prove fatal. Actually, जब आप इस पैराग्राफ को रीड करने से पहले ये 3 लाइनें पढ़ लेते हैं ना, तो आपको समझ आ जाता है कि आप इस स्टेज पे गलती से भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप गलती से भी गलती कर देते हैं तो it will prove fatal. And then we will read further कि all 3 remedies have muscular soreness and prostration. But if the soreness is more prominent, you will suggest Baptisia. You will think about Baptisia. And if the prostration is more prominent, then you will think about Gelsemium. And Gelsemium and Baptisia are both drowsiness with red face. But with the Baptisia, the mind is very clouded. With Gelsemium, not nearly so much. Gelsemium and Bryannia want to lie still. Dread motion. Gelsemia because वो weak है और Bryannia क्योंकि उसके जो पेन है वो मोशन से एग्रावेट करते हैं। एंड देन ब्राइनिया इज कॉन्स्टिपेटेड। ब्राइनिया कॉन्स्टिपेटेड रहता है, बैप्टिशिया डायरेक्ट रहता है, जेलसीमियम जो होता है वो नीदर। तो एक्चुअली तीनों रेमेडी जो होती है वो टाइफाइड केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए नाश सर ने इन तीनों को डिफरेंशिएट किया था कि अगर पेशेंट के साथ कॉन्स्टिपेशन है तो आप ब्राइनिया के बारे में सोच सकते हैं, डायरेक्ट है तो आप बैप्टिशिया और जेलसीमियम है तो ऐसा कोई केस नहीं देखने को मिलेगा। विद ऑल थ्री द फेसेस रेड, द बैप्टिशिया मोस्ट सो बिसॉर्टेड अपीयरेंस, जेलसीमियम उसके बाद आती है और ब्राइनिया का जो अपीयरेंस होता है वो पेल ज्यादा होता है। ब्राइनिया लीस्ट एंड टर्न्स पेल ऑन राइजिंग और सिटिंग अप। टेंडेंसी टू डिकम्पोजिशन कम्स अर्ली विद बैप्टिशिया, नॉट सो विद द अदर्स। द डेलीरियम ऑफ ब्राइनिया इज अबाउट द बिजनेस ऑफ द डे। बैप्टिशिया कैन नॉट गेट हिमसेल्फ टुगेदर, वो जो स्कैटर्ड वाली फीलिंग थी जब आप बैप्टिशिया का माइंड पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। जेलसीमियम नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स। और अब ये जो टंग पढ़ रहे हैं ये इन तीनों की बहुत, इन्होंने बहुत क्लियरली टंग दी हुई है कि द टंग ऑफ ब्राइनिया इज व्हाइट विद पार्च्ड लिप्स एंड थर्स्ट। ठीक है, विद जेलसीमियम नॉट कैरेक्टरिस्टिक। एक ये फिर से रिपीट हो गया था। इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि विद जेलसीमियम द टंग इज थिनली कॉटेड और नॉट एट ऑल, देयर इज नो थर्स्ट एंड द टंग ट्रेम्बल्स। क्योंकि जेलसीमियम के अंदर ये जो ट्रेम्बलिंग वाला फीचर है ये हमने पढ़ा था कि एंड द टंग ट्रेम्बल्स व्हेन अटेम्प्टिंग टू प्रोट्रूड इट आउट, जब बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रेम्बल करती है। और जबकि बैप्टिशिया जो होता है वो ओनली वन दैट टर्न्स डार्क इन अ वेल डिफाइंड स्ट्रीक्स टू द मिडल इन दिस स्टेज। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये टंग है तो इस टंग के यहाँ सेंटर में ऐसे एक स्ट्रीक पड़ जाता है, मिडल में स्ट्रीक पड़ जाता है बैप्टिशिया के टंग में, और ये पहले व्हाइट होता है देन उसके बाद ये डार्क कलर में चेंज हो जाता है। थ्रू द मिडल इन द स्टेज द यूरिन विद ब्राइनिया इज कैंटी, ब्राइनिया में यूरिन बहुत थोड़ा होगा और कलर्ड होगा उसमें। एंड इफ चेंज एट ऑल विद जेलसीमियम इट विल बी प्रोफ्यूज एंड विद बैप्टिशिया इट इज कैंटी बट डार्क एंड ऑफेंसिव। नैश सर की बुक का जो एक नेक्स्ट पॉइंट है जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि जैसे इन्होंने ये लाइन स्टार्टिंग में दी थी, स्टार्टिंग में ना बहुत मेडिसिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं। तो जो स्टार्टिंग में इन्होंने पॉइंट दिया है वो ये कि माउथ अल्सरेटेड, ठीक है, विद फाउल स्मेल और ड्राई टंग इन द स्ट्रीक डाउन द सेंटर। मैंने आपको बताया था टंग के बीच में जो ऐसा स्ट्रीक डाउन सेंटर में रहता है। तो एक्चुअली क्या ये पढ़ लेते हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि बैप्टिशिया टाइफाइड रेमेडी है या फिर जो भी और सारे सिम्टम्स है वो याद रह जाते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम है ना माउथ अल्सरेटेड वाला, ये याद होता है इनके एक केस से जो मैं भी आपके सामने लाती हूँ। ये एक केस और डिस्कस कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम हो तो। पहले ये केस देखिए, ठीक है। इनका ये केस था जो नवंबर 8 पे लिया गया था। Was called to see a child 5 years old suffering from sore mouth. The roof of the mouth and the tongue were covered with small ulcers. Abundance of saliva followed from the mouth. The tongue was covered over a thick white exceedingly moist coat. The edges were red. Breath fitted. और मैंने बैक साइड में ये लिखा है कि मर्क में बाकी सारे सिम्टम मिल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आगे लिखा है कि मैंने मर्क सजेस्ट की थी लेकिन 5 दिन वेट भी किया था, लेकिन मर्क के बाद रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने जब मर्क को खोल के पढ़ा, एक्चुअली क्या होता है जब मैं इनके केस पढ़ती हूँ और इन्होंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो क्यों नहीं काम की तब पढ़ती हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट और डेवलप होता है मेडिसिन में कि अच्छा इन्होंने सजेस्ट की थी लेकिन ये आराम नहीं आया। तो मैंने देखा कि मर्क में फिटेड स्मेल नहीं है। तो जब मैंने देखा, इन्होंने लिखा है कि मर्क को देने के बाद 5 दिन वेट किया गया था और उसके बाद उन्हें प्रोबेबल इंप्रूवमेंट नहीं मिली थी। फिर इन्होंने हेरिंग कंडेंस मटेरिया मेडिका से पढ़ा था जिसमें बैप्टिशिया के अंदर ये सारे सिम्टम्स थे विद फिटेड स्मेल, और उसके बाद मुझे ये सिम्टम जो है वो याद रह गया।
एक और केस है जो नैश सर ने इसी बैप्टिशा में दिया हुआ है। मैं पूरा केस नहीं रीड कर पाऊंगी क्योंकि टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, तो मैं आपको उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि सर्टेन टाइफाइड फीवर था जिसमें मुझे जो सिम्टम्स थे वो जलसीमियम के लग रहे थे, लेकिन जलसीमियम से आराम नहीं आया। और बट द नेक्स्ट डे देयर वाज नो इंप्रूवमेंट अपेरेंटली, मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ, बट द नेक्स्ट डे देयर वाज नो इंप्रूवमेंट अपेरेंटली एंड ही कंप्लेन कि उसका जो माउथ है वो सोर फीलिंग हो रही है और जो वो टंग है उस पर ड्राइनेस है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। जो बक्कल कैविटी है वो भी सोर है और वो स्लाइमी है। देयर वाज नॉट मच थ्रस्ट, ठीक है, एक थ्रस्टलेसनेस और डिजायर फॉर कोल्ड एयर जो कि उनका प्रोमिनेंट सिम्टम था। आगे रीड करके बताती हूँ। लाइंग डाउन मस्ट बी पॉप्ड अप इन द बेड एंड ऑल्दो इट वाज कोल्ड विंटर whether they have to leave the windows wide open, he wanted the wind right on his face। तो उस ये जो दो सिम्टम है थ्रस्टलेसनेस और ये विंड वाला, इसको प्रोमिनेंट समझकर बाकी सारे सिम्टम्स को देख के उन्होंने पल्सेटिला दी थी विद कॉन्फिडेंस बट ब्रॉट नो रिलीफ एंड द माउथ एंड द ब्रेथ हैड बिकम हॉरिबली ऑफेंसिव फ्रॉम द अल्सरेटेड कंडीशन दैट हैज डेवलप्ड। देयर वाज नो कफ एंड रेस्पिरेटरी मर्मर्स वाज डिस्टिंक्ट इन द लंग्स। मैं पूरा केस पढ़ूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन एक्चुअली इन्होंने लास्ट में बताया कि पल्सेटिला क्यों दी गई, क्योंकि जब आप इनकी केस स्टडी करते हो तो आपको ये समझ आ रहा था कि किन सिम्टम्स की वजह से इन्होंने श्योर होकर फिर बैप्टिशा लास्ट में देखी। क्योंकि इन्होंने कहा है कि इन्होंने लिखा भी है कि जब इनको वापस केस चेकिंग की गई तो रेस्पिरेटरी मर्मर्स मिले, ठीक है, और उसके बाद मैंने सोचा कि पल्सेटिला ही है, स्टिल थिंकिंग पल्सेटिला। और मैंने क्या किया कि केस थोड़ा अच्छे से चल जाए तो मैंने एक डोज सल्फर की थी, उसके बाद पल्सेटिला को कंटिन्यू किया। और उसके बाद मुझे द माउथ मेड मी थिंक ऑफ बैप्टिशिया, द माउथ मेड मी थिंक ऑफ बैप्टिशिया। देन आई कॉल टू माई माइंड दैट इन ओल्ड प्रूविंग्स ऑफ बर्थ दैट ऑपरेशन ऑफ ब्रेथिंग वॉज मार्कली प्रेजेंट इन द केस ऑफ डॉक्टर JS डोगलस। एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने जब ये बताया ना कि मैंने सल्फर एक डोज दी उसके बाद पल्सेटिला को कंटिन्यू किया, तो इससे ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि जो सल्फ़र की एक डोज देने के बाद पल्सेटिला रिपीट किया कि हमें वेट करना है हमारे मेडिसिन को देने के बाद। हाँ, वो इसमें रिजल्ट नहीं दिया क्योंकि वो जो एक पॉइंट रह गया था फिटेड स्मेल वाला, माउथ वाला, उसकी वजह से, लेकिन हमें अपनी मेडिसिन को देने के बाद एक काफ़ी टाइम तक, थोड़ा टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने पल्सेटिला दी थी, फिर मैं श्योर भी था कि ये पल्सेटिला ही है। फिर मुझे जो रेस्पिरेटरी मर्मर वाले सिम्टम्स मिले तब भी मैं पल्सेटिला के लिए ही श्योर था, और पल्सेटिला अच्छे से काम करे इसलिए मैंने एक डोज सल्फ़र की देके फिर पल्सेटिला कंटिन्यू की। देन ही जस्ट थिंक कि मैं वापस सोचता हूँ ऐसा क्या सिम्टम रह गया। देन ही सेड कि माउथ मेड मी थिंक अबाउट बैप्टिशिया, और उसके बाद जाके ये बैप्टिशिया पे पहुँचे और जो पेशेंट है वो हील हुआ।